PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये मंजूरी अपने 83वें इजलास में दी। PIA बोर्ड ने तंजीम नौ और निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी है। बोर्ड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देगा। ज़राए के मुताबिक जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई उन्हें रिटायर करने की तजवीज़। PIA बोर्ड अक्टूबर 2023 से गैर फ़ाल था। वफाकी काबीना ने PIA के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 350 पॉइंट्स इजाफे से 65,800 से ज़ायद पर पहुंच गया। PIA की निजकारी के फैसले की खबर पर इसके शेयर्स में अपर लॉक लगा दिया गया है। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ HSN कॉलेज के तलबा के वालिदैन का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का HSN कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाने का मुतालिबा। कहा HSN कॉलेज में मुदाखलत फौरी बंद की जाए। गुज़श्ता रोज़ HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते हुए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। इस्तीफे में कहा कि गवर्नर ने कुछ लोगों की खातिर स्कूल पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। वफाकी वज़ीर आहत चीमा की अहलिया की दरख्वास्त पर इनके बच्चों की न सिर्फ 3 साल की फ़ीस मुआफ़ की बल्कि बच्चों की दाखिला मनसूखी का प्रिंसिपल का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। प्रिंसिपल ने बच्चों के दाखिले मंजूरशुदा छुट्टी के दौरानिया के बाद स्कूल ज्वाइन ना करने पर मंसूख किए थे। इस्तीफे पर रद्द अमल में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज की 40 लाख रुपए तनख्वाह का ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरी से बचने के लिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। वफाकी वज़ीर आहत चीमा ने कहा है कि उनकी अहलिया ने 2022 में प्रिंसिपल को दरख्वास्त दी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, बच्चों को छुट्टियां दी जाएं। प्रिंसिपल ने कहा था कि छुट्टियों की सूरत में फ़ीस देनी होगी, जिस पर उनकी अहलिया ने जवाब दिया था कि ये मुश्किल काम होगा, आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए बोले कि प्रिंसिपल उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर रज़ामंद नहीं हुए, जिसके बाद अहलिया ने गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी और गवर्नर ने यह मामला बोर्ड को भिजवाया। कहा प्रिंसिपल ने उन्हें पैगाम भेजा था कि अपने बच्चों का काम करा लें लेकिन पॉलिसी ना बदलें, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। दहशतगर्दों की तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर हमले की कोशिश नाकाम। हमला गुज़श्ता शब किया गया। SPR के मुताबिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया गया। मुसल्लह अफवाज के हम आहंग मौसर जवाब ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन किया, जिसमें हमले की कोशिश करने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नौमान फरीद शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा दर्ज है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रुक ना सकीं। गुज़श्ता रोज़ अफ्तारी पर मामू के घर जाने वाले ज़ुहैब को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। रवा साल में अब तक 45 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक हुए। पंजाब में पतंग साज फैक्ट्रियों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर के इलाके चौंक से पतंग उड़ाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार।
मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मंडी बहाउद्दीन से 4 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके पतंगें और डोर बरामद कर ली। पत्तोकी के नवाही गांव में पतंगें और केमिकल डोर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। फैक्ट्री मालिक समेत 3 मुल्जमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीन का सलामती काउंसिल की गजा जंगबंदी करारदाद पर अमल दरामद का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि फ़रीक़ैन सलामती काउंसिल करारदाद की ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई करें। फ़रीक़ैन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। गजा में शहरियों के तमाम नुकसानात का फौरी अज़ाला करना चाहिए। गजा की नाकाबंदी ख़त्म और इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावटों को हटाया जाए। इसराइल रफ़ा और दीगर ज़मीनी रास्ते खोलने के लिए मुकम्मल ताउन करे। सेनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा कर लीं। पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा, मुल्क को मुआशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। वो कौमी सतह पर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी इजलास में मरियम नवाज का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तकमील में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। DHQ मियांवाली नई इमारत में मुंतकिल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा, बहावलनगर जनरल अस्पताल नश्तर अस्पताल 2 के प्रोजेक्ट को जल्द पूरी तरह मुकम्मल और फंक्शनल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे इदारे के क़याम का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। अमरीकी शहर बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कार्गो जहाज से टकराने के बाद गिर गया। मैरीलैंड ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक गिर जाने वाले पुल की जानिब जाने वाली तमाम ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर रात के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहे। मिट्टी में 40, लसबेला 39, मीरपुर खास, टंडोजाम, ठट्टा और तुरबत में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप आज से काकुल में शुरू होगा। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जाएगी। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के दौरान ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। सीरीज में शामिल तमाम 6 मैचेस 6 मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाएंगे। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा।